शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में कोई तसल्ली बख्श फैसले नहीं किए गए। इंसाफ नहीं मिला अब तक। उल्टा जिन 5 पुलिस एहलकारों को कीनिया में गिरफ्तार किया गया था, उनको ना सिर्फ रिहा किया गया बल्कि उनको तरक्की भी दी गई। क्या सहाफ़त में एक सहाफ़ी का सच बोलना जुर्म है? क्या एक सहाफ़ी को आज़ादी नहीं है कि वो सच और हक की बात कर सके? क्या अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा? जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है गोली भी खाकर, जिंदा है गोली भी खाकर, जिंदा है जेलों में जाकर, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है इमरान की सूरत, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है तेज हो जदोजहद, तेज हो जदोजहद, तेज हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीज दोस्तों, आज की इस हंगामी काल पर ज़ाहिर है आप सुबह उठे होंगे तो आपको पता चलेगा। चंद घंटे के नोटिस पर आप सब लोग अपना बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ आए, आपका शुक्रिया। क्योंकि कल खबर तो ज़ाहिर हमने भी ट्वीट कर दिया था कि कीनिया में वो 5 पुलिस एहलकार जो उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक गोली मारने में मुलव्वस थे, उन्हें रिहा भी कर दिया गया है और उन्हें नौकरियों पे भी वापस बहाल कर दिया गया है। हमारे लिए शॉकिंग थी। तो रात गए जवेरिया से मेरी बात हुई। जवेरिया को शायद आप सब लोग सिर्फ अरशद शरीफ की अहलिया के हवाले से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि जब नया ये डिजिटल मीडिया शुरू हुआ था तो PFUJ की पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया को हेड जवेरिया करती थी। उस वक्त आम लोग जो हैं वो उनको इसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। तो खैबर से कराची तक हमारा जो भी इशू। बच्चों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल सोच रखते हैं और ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो इस ट्रेजेडी के बारे में को लेके बहुत हर्ट है और छोटे बहुत हैं। मैम, इन सब के बारे में जो आपको तंजीमों से और जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे क्या तवक्कुआत हैं? हुक्मरानों से मुझे किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है और जो तंजीमें हैं और जो अवाम हैं वो पहले भी हमारे साथ खड़े हुए थे, वो अब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू मैम। ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए।